भरद्वाज मुनि ने कहा, सबको तो हमने विदा कर दिया, लेकिन आपको कैसे विदा कर दें। भरद्वाज मुनि ने उस मुनि के चरण पकड़ लिया और कहने लगा, आपको नहीं जाने दूंगा, अभी और सत्संग करना है। उस मुनि ने भरद्वाज मुनि से कहा, हर साल सत्संग तुम्हारे यहाँ होता है, एक एक महीना होता है, दुनिया भर के संत सम्मेलन होते हैं, तो भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा, मन को तृप्त कर देने वाला, आत्मा को संतुष्ट कर देने वाला सत्संग अब तक नहीं हुआ है। जब जीवन में पूर्ण संत मिलते हैं, तभी आत्मा को तृप्त कर देने वाला सत्संग होता है। सत्संग तो गली गली में होता है, ना मन तृप्त होता है, ना आत्मा तृप्त होता है, ना ज्ञान होता है, ना ध्यान की प्रवृत्ति जागृत होती है। पूर्ण संत जब मिलते हैं, तब जीवन में चमत्कार होता है, आत्म तृप्ति होता है। आत्मा तृप्त कर देने वाला सत्संग अब तक नहीं हुआ है। महाराज, प्रतिवर्ष सत्संग सुन रहा हूँ, प्रतिवर्ष संत सम्मेलन हो रहा है, हजारों हजार साधु महात्मा आते हैं, विदा होकर के जाते हैं, मेरा संशय दूर नहीं हो रहा है। शर्म भी आती है आपसे पूछने में, नहीं पूछता हूँ तो मेरा कल्याण भी नहीं। मुनि ने कहा, पूछने में शर्म क्यों आ रही है? बहुत लोगों की यही स्थिति होती है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूछ नहीं सकते। बहुत लोग प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में बहुत बड़ी चीज को खो देती है। महाराज, पूछने में संकोच इसलिए हो रहा है कि आप क्या सोचेंगे, तीर्थराज प्रयाग में इतने दिनों से रहता है, इतना सत्संग करता है, करवाता है, तो भी इसका संशय दूर नहीं हुआ। इस संकोच के मारे भी पूछने में शर्म आती है, और नहीं पूछता हूँ तो इतना महा ओ कल्याण जीवन के इतने क्षण गुजर गए, अब तक संशय दूर नहीं हुआ। जिनके अंदर में कोई संशय नहीं होता है, उसी को अखंड सुख मोक्ष प्राप्त होता है। जिनके भीतर में संशय भरा हुआ है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा
परा रहता है। सन से दूर नहीं होगा तो महा ओ कल्याण होगा। महाराज अब समय नहीं रहा, सफर बहुत लंबा है, इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुनि ने कहा, ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, महाराज आप आसन पर विराजमान तो हो जाइए। मुनि ने आसन पर विराजमान हुआ।